वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोग स्वभाव ही अलग सा, सब अपने अपने काम में रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन में भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुरी आदतों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रकृति और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी भी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे और कहते थे कि इसे शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है कि कर्म की गति अकल विधाता के लिखे के लेख को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। शीला भी इसी पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। इसी बुरी लोगों की दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते में चला गया और करोड़पति की बजाय वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते में भटकने जैसे भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया और दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्त के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह से बचाई हुई शीला की धनराशि और गहने सब कुछ जुए में गंवा दिए। इसी तरह से एक व्यक्ति ऐसा भी था कि शीला सुशील पत्नी थी, साथ में मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बचाए घर में दरिद्रता और भुखमरी खा गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको अपने पति की बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर सहने लगी। और कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, इसलिए दुख के साथ सुख आएगा। ऐसे ही श्रद्धा के साथ शीला ने प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहज दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में लीन समय व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने में सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए, ऐसे धर्मप्राण संस्कार वाली शीला खड़े होकर दरवाजा खोला तो देखा एक मांझी खड़ी हुई थी। वह बहुत बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे में अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा देख के करुणा प्यार से छलकता। उनको देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी वह उनको देखकर शीला को रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला मांझी को अंदर साथ में ले आई और घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने संकोच से एक फटी हुई चादर लाकर उनको बैठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला संकोच कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, परंतु शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप हुए, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी के मंदिर में कीर्तन भजन में मिलते हैं, वहाँ आती है। हर शुक्रवार को हम मिलते हैं, पर पति गलत रास्ते पे चला गया। तब से शीला बहुत दुखी होती थी। वह दुखी हमारी लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी और लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। ऐसा करके माँ जी को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी और माँ जी के सामने जोर जोर से रोने लगी। तब माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में आती थी, तब दिखाई नहीं दी है, इसलिए मैं देखी कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, इसी सोच से तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी ने कहा। अति प्रेम से शीला के हृदय में संकोच भराया। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और वो जोर जोर के माँ जी के सामने रोने लगी। माँ जी ने शीला की पीठ में हाथ भरा हाथ फैला और सत्यावना देने लगे। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया होती है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। तू अपनी मुझे परेशानी बता, तेरे दुख की बात सुना मैं तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में बहुत अपार शांति मिली। उसने कहा, मेरी गृहस्थी सुखपूर्वक बीती थी, पर भगवान की कृपा से पैसे इस बात से सब हम सुखी थे, लेकिन गृहस्थी के चलते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते या क्या हमारा भाग्य हमसे रूठ गया और पति को
बुरी दोस्ती लग गई। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चर्चा की आदि का शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गँवा दिया और रास्ते में भिखारी जैसी हालत हो गई। ये सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपना कर्म भोगना पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तेरे कर्म भोग चुके हैं, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी की प्रिय भक्त है। माँ लक्ष्मी अपने प्रेम और करुणा का अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं रख सकती है, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के व्रत से सुलभ मन में चमक आ गया। उसने पूछा, व्रत कैसे करने? सभी व्रत की विधि बता दी और लक्ष्मी माँ की कृपा से बेटी माँ लक्ष्मी के व्रत में बहुत सरल है और यह वरदा लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। यह सुख संपत्ति यश फैलाने वाला व्रत है। ऐसा करने से वैभव लक्ष्मी व्रत विधि करने बेटा। वैभवशाली व्रत वैसे सीधा साधा है, किंतु कोई लोग गलत तरीके से कर उसका फल नहीं मिलता है। कोई लोग कहते सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करने से व्रत हो जाता, पर ऐसा नहीं है। व्रत को विधि पूर्वक करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सोने के गहने से पूजा करने से फल मिल जाता है, तो सभी लोग आज लखपति हो गए थे। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों से विधि से पूजा करना चाहिए और उद्यापन विधि करने शादी विद्या भी करनी चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, सारा दिन मन में जय लक्ष्मी माँ जय लक्ष्मी रटना रहते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्वी दिशा में मुँह करके इसी तरह आसन में बैठ जाइए और बैठ जाने के बाद फिर सामने पटा रखिए। पटा में रुमाल रखो, रुमाल में एक चावल का लोटा रखो और ढेर सारा पानी भर कर रखो। कलश जलाकर कलश में कटोरी में रखो और उसी कटोरी में एक सोने का गहना, सोने का न हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती सुलवा कर। माँ लक्ष्मी का बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी के श्री वैभव अति प्रसन्न प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी का पूजन विधि से व्यक्त कर दिए। फिर श्री अंत लक्ष्मी जी को विधि स्वरूप सच्चे दर्शन करिए। यह अंत और माँ की लक्ष्मी के स्वरूपों की छवि गई, उनको भी प्रणाम करते हुए बाद में रखे हुए गहनों में हल्दी कुमकुम से पूजा करने के बाद फूल वूल चढ़ाइए। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखें, ना हो तो शक्कर गुड़ भी चलेगा। अगर आपके 11 और सच्चे हृदय से जितने बार भी व्रत रखा, 11, 21 या 51 बार जितने बार भी रखा है, दृढ़ संकल्प लीजिए। जो आपकी मनोकामना पूरी करने को लक्ष्मी माँ से विनती करें। फिर प्रसाद बांट दिए, थोड़ा सा प्रसाद रखो और अगर व्यक्ति हो तो सारा दिन उपवास खाकर ही रखो। प्रसाद खा के उपवास ही रखो, या कर ना सकती हो तो एक बार भोजन कर ले और भी ना सकती हो तो दोबारा भोजन कर सकते हैं।